नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 14 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहां हर दिन सुबह 8 बजे 15 मिनट जितने कम समय में हर दिन के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाए जाते हैं और साथ ही आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाया जाता है। तो अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सप्ताह में एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा जिसका नाम है अविक्ली, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये जो इंसुलिन दवा है जो कि सप्ताह में एक बार लेने जाने वाली है और इसका नाम है अविक्ली और इसे लॉन्च किया गया है हमारा देश भारत में। डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन दवा जिसका नाम है अविक्ली, इसको लॉन्च किया है। भारत इस क्रांतिकारी दवा को पेश करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है जो टाइप 1 और टाइप 2 मधुप्रमेह से पीड़ित वयस्कों के लिए स्वीकृत है। यह दवा मरीजों के वार्षिक सुई के इंजेक्शनों की संख्या को 365 से घटाकर सिर्फ 52 कर देगी, जिससे दर्द और सुई का डर काफी हद तक कम हो जाएगा। इंसुलिन की खोज की अगर बात करें तो 1921 में फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट द्वारा टोरंटो में इसकी खोज की गई थी। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये जो रैंकिंग आई है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, उसमें भारतीय वायुसेना को मिला है 3रा स्थान। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में केवल स्वतंत्र अगर वायुसेना की बात करें, यानी कि इंडिपेंडेंट सिर्फ एयरफोर्स की बात करें, तो भारतीय वायुसेना दुनिया में 3रे स्थान पर है। अगर पहले और दूसरे की बात करें तो पहले पे है अमेरिका और दूसरे पे है रूस यानी कि रशिया। भारतीय जो एयरफोर्स है उसने लगातार 5वीं बार चीन की वायुसेना को पछाड़ा है। यदि थल सेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स सभी को मिलाया जाए तो इन सब के साथ भारतीय वायुसेना का क्रम है 6ठा। चीन के पास लगभग 3700 से भी अधिक विमान होने के बावजूद भारत बेहतर संतुलन, आधुनिक बेड़े जैसे कि राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस और बेहतर लॉजिस्टिक के कारण चीन की वायुसेना से आगे है। आपको बता दीजिए कि चीन की वायुसेना का क्रम है 7वां और भारत का है 3रा। WDMA के यह रैंकिंग केवल विमानों की संख्या गिनकर नहीं होता, बल्कि ट्रू वैल्यू रेटिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो विमानों के आधुनिकीकरण, युद्ध क्षमता, पायलट ट्रेनिंग, रसद व्यवस्था और आकलन को सबको मॉनिटरिंग करता है। पिल्लाले संपदा योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों, ये जो पिल्लाले संपदा है, यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं वही हमारी वेल्थ होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन इज वेल्थ, इस फॉर्मूले पर काम करती है और इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। और इसके तहत दोस्तों, अगर कोई कपल 3रा बच्चा पैदा करता है तो उन्हें हर महीने 30,000 और अगर 4था बच्चा पैदा करता है तो उन्हें 40,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 पर 10 से भी नीचे पहुंच गई है? तो दोस्तों, ये काफी सीरियस बात है कि ये जो राज्य है जिसकी जो जन्म दर है वो पहली बार 1000 पर 10 से भी नीचे पहुंच गई है और ये राज्य है केरलम। जुलाई 2026 में केरलम की आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी वाइटल स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार यह दर घटकर 9.64 रह गई है, जो कि 2023 में 11.06 थी। केरलम में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या एक ही साल में लगभग 12% घटकर 3.93 लाख
जो 2023 में थी उससे सीधे घटकर 3.44 लाख 2024 में आ गई है। केरलम की कुल प्रजनन दर भी गिर के 1.19 के अपने सर्वकालीन निचले स्तर पर आ गई है, जो कि जनसंख्या स्थिरता के आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर जो कि 2.1 है उससे भी नीचे है। अगर बात करें इंडिविजुअल जिलों की, तो केरल में जो अलापुझा जिला है वहां पे 5.28 ये जो CPR है वो दर्ज किया गया है, जो कि काफी लो है। जबकि जो उत्तरी जिला है मलप्पुरम, वहां 15.16 के साथ ये अभी भी सबसे अधिक बनाई हुई है। इसका दोस्तों मुख्य कारण देखा जाए तो शिक्षा का उच्च स्तर, देर से विवाह करना और युवाओं को बड़े पैमाने पर विदेश प्रवास, यानी कि वो लोग माइग्रेट हो रहे हैं विदेश में, और इसी के कारण यहाँ पे ये जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन हो रहा है। और इसके साथ ही राज्य में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और कामकाजी जो कार्यबल है उसके घटने की चुनौती अब खड़ी हो गई है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे ऊपर यानी कि नंबर 1 पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो प्रति व्यक्ति की जो आय है उस रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है सिक्किम। जुलाई 2026 में सामने आए नवीनतम आर्थिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय 6.46 लाख दर्ज हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। सिक्किम ने पिछले एक दशक से इस नंबर 1 की पोजीशन पर अपना दबदबा बनाए रखा है। राज्य की बहुत कम जनसंख्या, जो कि देश की कुल आबादी की मात्र 0.05% है, वहां पे फार्मास्यूटिकल उद्योग की बड़ी इकाइयां, तेजी से बढ़ता पर्यटन और जल विद्युत परियोजना इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण है। प्रति व्यक्ति आय की इस सूची में सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर आता है गोवा, जो कि 4.9 लाख, और तीसरे स्थान पर है दिल्ली, जो कि 4.6 लाख उसकी प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों, ये तो बात हुई छोटे राज्यों की, और अगर बड़े राज्य यानी कि अधिक आबादी वाले राज्यों की बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पर है तेलंगाना। इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर रहा है बिहार, और सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय से बिहार की अगर तुलना की जाए तो वो 10 गुना अधिक है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि UCC पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की गठित की है? तो दोस्तों, ये जो UCC है जिसे ऑलरेडी सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया गया था, उसके बाद गुजरात में, और तीसरा राज्य था असम, और अब पश्चिम बंगाल है जिसने यहाँ पे 9 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कीवी फ्रूट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित करने का समझौता हुआ है? तो दोस्तों, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भारत और न्यूजीलैंड मिलकर बनाने वाला है नागालैंड और उत्तराखंड में। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है उसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2027 के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो एरो इंडिया 2027 है उसका आयोजन होने वाला है बेंगलुरु में। साथ ही दोस्तों, जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जून मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं, तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जून मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। और दोस्तों, इन सभी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और ये सारे क्वालिटी वीडियो है तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
तो दोस्तों ये जो जापानी माचा चाय है इसका उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जो बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस है जो कि 9 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाला है और इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। उन्नीसवें गवर्नर्स ताइक्वांडो कप 2026 का आयोजन यानी कि उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो गवर्नर्स ताइक्वांडो कप 2026 है इसका उद्घाटन किया गया है मणिपुर में। टाइफून बावी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ये जो तूफान आया है जिसका नाम रखा गया है बावी और इसका नामकरण किया है वियतनाम ने। इस मशहूर प्लेबैक सिंगर का निधन हो गया है जिन्हें दक्षिण भारत की नाइटिंगेल यानी कि दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता था। तो दोस्तों ये जो दक्षिण भारत की नाइटिंगेल है वे थी एस जानकी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें प्यार से लोग जानकी अम्मा कहते थे और जानकी अम्मा का संगीत सफर लगभग 6 दशक यानी कि 60 साल से अधिक लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी समेत 20 भारतीय भाषाओं में 48,000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन करियर में 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अलग अलग राज्यों के कुल 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। दोस्तों उनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। साल 2013 में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्म भूषण पुरस्कार को यह कहकर ठुकरा दिया था कि दक्षिण भारतीय कलाकारों को पहचान बहुत देर से मिलती है और वे पद्म भूषण की नहीं बल्कि भारत रत्न की हकदार है। अगर उनके हिंदी गानों की बात करें तो दोस्तों उनके प्रसिद्ध गाने हैं बोल बेबी बोल, रैक एंड रोल, दिल में हो तुम और यार बिना चैन कहा रे जैसे प्रसिद्ध ब्लॉकबस्टर गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी थी। दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला यानी कि रीयूजेबल RVX रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों ये जो RVX रॉकेट है जिसे दोबारा भी यूज किया जा सकता है और इसे बनाया है जापान ने। टॉपिक अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, किस मशहूर प्लेबैक सिंगर का निधन हो गया है जिन्हें दक्षिण भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता था? किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 पर 10 से भी नीचे पहुंच गई है? और आज का आखिरी सवाल, दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला RVX रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट प्लस रिवीजन की जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसके एक फटाफट से प्लस रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों बात बोली, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें शीर्ष स्थान पाया है नई दिल्ली ने जिसका वैश्विक में नंबर है 120। बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है गुजरात को। वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय योजना के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये योजना है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। AISHE की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात में किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये राज्य है तमिलनाडु। भारत और किस देश ने 2023 तक अपने द्विपक्षीय लक्ष्य दोस्तों यहाँ 2023 नहीं है, यहाँ पे 2023 है और 2030 तक इसे डबल करने का लक्ष्य न्यूजीलैंड के साथ रखा है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष और तिथि को की गई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसे रखा गया है मध्य प्रदेश में। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है भारत। WSIS
पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये योजना है समृद्ध ग्राम परियोजना। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली डाटा सेंटर नीति 2026 से 29 को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है गुजरात ने। भारतीय मूल के किस नासा अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जा रहा है? तो दोस्तों ये है अनिल मेनन। किस देश में एक समारोह के दौरान ह्यूमैनॉइड रोबोट की शादी कराई गई है? तो दोस्तों ये शादी की गई है रूस में। राजस्थान की किस 200 साल पुरानी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जीआई टैग मिला है जोधपुर की मोजड़ी को। और कल का आखिरी सवाल था, बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसे लिखा है राजीव अग्रवाल ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो, उसमें आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर शेयर करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर शेयर करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।